नमस्कार दोस्तों, स्वागत, अभिनंदन। दिवाली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ये दिवाली परम ऐश्वर्य, परम वैभव लाने वाली है दोस्तों। इसलिए मेरी इच्छा हुई आपसे बात करने के लिए। हिंदुस्तान की जीडीपी को पिछले साल 75 वर्ष पूरे हुए हैं। हमने आजाद हिंदुस्तान का सफर 1947 से शुरू किया था। 1947 की जो नॉमिनल जीडीपी थी वो 2.25 करोड़ थी। पिछले साल हिंदुस्तान की जो जीडीपी थी वो 2.25 करोड़ रुपए थी। 3.25 करोड़ की छोटी सी जीडीपी से बढ़ के 3.25 करोड़ की जीडीपी होने में हिंदुस्तान को, आजाद हिंदुस्तान को 75 वर्ष का समय लगा। अब सबसे बेहद इंपॉर्टेंट संदेश, महत्वपूर्ण संदेश जो मैं आपको देना चाहता हूं, ये मैं नहीं कह रहा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF की वेबसाइट पे जाके आप जांच कर सकते हैं। IMF का ये मानना है कि अगले 5 सालों में 2028 खत्म होते होते हिंदुस्तान की जीडीपी 510 लाख करोड़ रुपए पार कर जाएगी। दोस्तों, कुछ बात समझ में आ रही है? जिस जीडीपी को देखने में 275 लाख करोड़, 2.25 लाख करोड़ की जीडीपी को देखने में हमें 75 साल का इंतजार करना पड़ा, इसका दुगनी जीडीपी केवल 5 सालों में होने जा रही है। इसे कंपाउंडिंग कहते हैं। हिंदुस्तान एक करवट ले रहा है। हिंदुस्तान अमृतकाल के दौर से गुजर रहा है। हिंदुस्तान में परम वैभव ऐश्वर्य का अवसर आपके सामने आने वाला समय प्रदान कर रहा है। आप हिंदुस्तान के वो सबसे भाग्यशाली युवा है जो इस दौर को देख रहे हैं, इस दौर के साक्षी बनेंगे। किंतु सावधान, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं। आंकड़े मुझे क्या कहते हैं? कोविड के बाद बहुत से नए इन्वेस्टर्स हिंदुस्तान में आए हैं। बहुत से नए निवेशकों ने म्यूचुअल फंड्स में फोलियोस खोले हैं। बहुत से नए निवेशकों ने, युवा निवेशकों ने हिंदुस्तान में डीमैट के जरिए निवेश करना शुरू किया है। पर सावधान की बात क्या है? मैं क्या संदेश देना चाहता हूं? म्यूचुअल फंड्स के जो फोलियोस हैं दोस्तों, यूनिक फोलियोस जो हैं, वो 4 करोड़ पार कर गए हैं। पर हिंदुस्तान में नए डीमैट अकाउंट 10 करोड़ से ज्यादा खुले हैं। ये खुल के 12 करोड़ हो गए। तो मैं क्या देख रहा हूं? बहुत से हिंदुस्तानी निवेशक सीधे तौर पे बाजार में निवेश कर रहे हैं। क्या उनको ऐसा नहीं करना चाहिए? हरगिज नहीं, आपको निवेश कर सकते हैं, किंतु मेरी बात को याद रखिएगा दोस्तों। एडमंड हिलेरी एवरेस्ट को विजिट किया था, आप भी कर सकते हैं। जी हाँ, अगर वो एवरेस्ट पे जा सकते हैं तो आप भी जा सकते हैं। वॉरेन बफेट ने निवेश करके अकूल संपत्ति का निर्माण किया है, अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। विराट कोहली ने 50 सेंचुरीज करने वाले हैं वनडेज में, वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं दोस्तों। प्रत्येक व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बन सकता है, किंतु ये शिखर है दोस्तों। शिखर पे स्थान कम होता है। प्रत्येक व्यक्ति कर तो सकता है, पर प्रत्येक व्यक्ति कर नहीं पाता है। मैं जो आपको संदेश दे रहा हूं वो ये है कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति बाजार में सीधा निवेश करके धन निर्माण कर तो सकता है, पर प्रत्येक कर नहीं पाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा 3 दशकों का अनुभव ये कहता है, धन का निर्माण तभी होता है जब आप 30 वर्षों तक, 25 वर्षों तक, 20 वर्षों तक, लंबे समय तक बाजार में रहते हैं। और जब आप लंबे समय तक बाजार में रहते हैं तो कंपाउंडिंग को प्राप्त करते हैं। और कंपाउंडिंग ही अकेला वो जादू है दोस्तों, वो चमत्कार है दोस्तों, जो आपके लिए 10 के 1000 बनाता है और धन का निर्माण करता है। लेकिन मेरे 3 दशकों के अनुभव में किन लोगों को मैं जानता हूं जो 3 दशकों से बाजार में निवेश कर रहे हैं, किन लोगों को मैं जानता हूं जो 30 वर्षों से मेरे साथ काम कर रहे हैं, किन लोगों को मैं जानता हूं जो 30 वर्षों से म्यूचुअल फंड और विभिन्न वित्तीय उत्पाद का विपणन कर रहे हैं। 3 दशकों से मैं किनको जानता हूं जो 3 दशकों से बाजार में निवेश कर रहे हैं। किंतु ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कहते हुए संकोच होता है, शर्म के अनुभव करता हूं। वो लोग जिन्हें मैं जानता हूं उसमें से केवल 1% है जो लगातार 30 वर्षों तक निवेशित रहते हैं। जी हाँ, वो इक्विटीज में आते जाते रहते हैं, एक साथ निवेशित नहीं रहते हैं। 10 का 20 होते ही शेयर को बेच देते हैं, 10 का 20 होते ही म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट बुक कर लेते हैं और यात्रा जारी नहीं रखते हैं। वो 10 के 1000 नहीं बना पाते। और अद्भुत बात मैं आपको बताता हूं, बहुत से मेरे साथी जो मेरे साथ काम करते थे उसमें चंद ही हैं जो 30 वर्षों तक इक्विटी म्यूचुअल फंड में निवेशित रहे, किंतु सभी के सभी 100% हैं जो 30 वर्षों तक बॉन्ड में निवेशित रहे, बॉन्ड में लगातार निवेशित करते रहे, बॉन्ड से आते जाते नहीं रहे। ये क्या बताता है कि जो शॉर्ट टर्म एसेट है उसमें आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, और जो लॉन्ग टर्म एसेट है उसमें आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। जो आपने सीखा है, जो आपको ज्ञान है, उसका ठीक विपरीत कर रहे हैं। फिर से आपसे कहता हूं, निवेश में ज्ञान की नहीं सहज बोध की जरूरत है। दोस्तों, ऐसा क्यों होता है?
मैंने जब इसका कारण जानने लगा तो एक छोटा सा कारण समझ में आया। इसको साइकोलॉजी में कंट्रोल इल्यूजन कहते हैं। हम सभी के लोगों में ये दिमाग में ये बात बैठी हुई है, जहन में ये बात स्थापित हो चुकी है कि हमारे जीवन में कामयाबी हमें तब होगी जब आसपास की चीजें और बातें हमारे नियंत्रण में होगी। हम हर चीज को नियंत्रित करना चाहते हैं। हम लिफ्ट के बार बार बटन दबाते हैं, इसको नियंत्रित करना चाहते हैं। हमें लगता है कि बार बार लिफ्ट के बटन दबाने से लिफ्ट जल्दी हमारी कमांड को स्वीकार करेगी। एक बहुत अद्भुत बात आपको बताता हूँ। मेरे पिता कार चलाना नहीं जानते थे, पर कार चलाते वक्त जब मेरे साइड में बैठते थे तो मुझे हिदायत देते थे कि मैं कार कैसे चलाऊं। आप भी कभी अपने पिता को पीछे बैठाइए और बाइक चलाइए। वो भी ये मानते हैं और आप भी ये जानते हैं कि आप बाइक उनसे बेहतर चलाते हैं, पर फिर भी पीछे बैठे हुए आपको हिदायत देते हैं कि आपको बाइक कैसे चलानी है। आप जानते हो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि आपको हिदायत देके वो आपको नियंत्रित कर सकते हैं, और जैसे ही वो आप उनके मन में एहसास होता है कि वो आपको नियंत्रित कर रहे हैं, उनमें एक सुरक्षा की भावना आती है। ये कंट्रोल इल्यूजन है दोस्तों। हम सभी इससे ग्रसित हैं। जब हम अपना पैसा स्वयं बाजार में निवेश करते हैं तो नियंत्रण का अनुभव करते हैं, और वो नियंत्रण में शक्ति देता है इस बात पे यकीन करने की कि मैं बेहतर निवेश कर सकता हूं। पर क्या आंकड़े ऐसा कहते हैं? हरगिज नहीं। क्या आपने कभी कौन बनेगा करोड़पति देखा है? उसमें आप दोस्तों से सवाल का जवाब देख सकते हैं। उसमें आप 50-50 कर सकते हैं, जिसको आप लाइफ लाइन्स कहते हैं। और उसमें एक लाइफ लाइन है, फोन टू एक्सपर्ट। ध्यान से करोड़पति के तमाम एपिसोड्स देखिएगा। जब आप एक्सपर्ट को पूछते हैं तो आपके जवाब हमेशा सही होते हैं। जी हाँ, निवेश में भी आपको यही करना है। क्या अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण नहीं था? क्या अर्जुन को अस्त्र और शस्त्र का ज्ञान नहीं था? क्या अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर नहीं था? वो सब था, उसके पास हर प्रकार का ज्ञान था, किंतु फिर भी युद्ध से पहले युद्ध जीतने के लिए उसको भगवान कृष्ण की जरूरत पड़ी थी। दोस्तों, वो युद्ध में आतुर था। उसके सामने शत्रु नहीं था, उसके सामने उसके दादा थे, उसके सामने उसके भाई थे। वो भावनाओं से ग्रसित था। ऐसे में ज्ञान का बोध भूल गया और अपने दायित्व से विमुख हो गया। ऐसा ही निवेश में आपके साथ होता है। बाजार बहुधा आपको डराता है, इकोनॉमी बहुधा आपको डराती है। आप धन निर्माण करने के लिए निवेश करते हैं, पर बहुधा वातावरण ऐसा बनता है, आलम ऐसा बनता है कि आपका धन विनाश में जा रहा है और आप अपने आप को रोक देते हैं। जब निवेश ज्यादा करना होता है, आप सहम जाते हैं और ऐसे में आप यात्रा पूरी नहीं करते। मेरे 3 दशकों के अनुभव को थोड़ा सीखने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अगर आपको यात्रा पूरी करनी और धन का निर्माण करना है तो आपको भी अपने कृष्ण की जरूरत है। बिना सलाहकार के आप यात्रा पूरी नहीं कर पाएंगे। वो उन कमजोर पलों में आपका साथी बनता है जब आपको बाजार छोड़ने की इच्छा होती है। वो उन कमजोर पलों में आपका साथी बनता है जब आप 10 के 20 से संतुष्ट हो जाते हैं और 10 के 1000 बनाने का प्रयास नहीं करते हैं। वो उन कमजोर पलों में आपकी रक्षा करता है जब आप अपने दायित्व से विमुख हो जाते हैं। जी हाँ, आपको एक सलाहकार की जरूरत है। हिंदुस्तान में तो अमृतकाल है। हिंदुस्तान में तो जीडीपी की गति दुनिया में सर्वाधिक रहने वाली है। हिंदुस्तान में तो दौलत अगले 5 सालों में दुगनी होने वाली है। आपकी तभी होगी जब आप यात्रा को पूरी करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप स्वयं नहीं कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों, मैं केवल एक एडमंड हिलेरी, एक वॉरेन बफेट की बात नहीं कर रहा हूं। मैं तो ये कोशिश कर रहा हूं कि हर हिंदुस्तानी के सपने पूरे हो, प्रत्येक हिंदुस्तानी धन निर्माण करे। ये तभी संभव है जब वो यात्रा को पूर्ण करे। इस दिवाली पर यही एक संदेश मैं आपको देना चाहता था। मैंने तो पिछले 30 वर्षों में सिर्फ 1% लोगों को लगातार निवेशित करते देखा है। मैं चाहता हूं कि जीवन के आने वाले 20 वर्षों में अगर ये 10% भी हो जाए तो मेरी इच्छा पूरी हो जाएगी, जिस प्रयोजन से मैंने ये वीडियो बनाया है। मेरी बात आपको रुचिकर तो नहीं लगी होगी, हितकर तो नहीं लगी होगी, लेकिन चिंतन और मनन कीजिएगा, यही आपके हित में है। नमस्कार, जय हिंद, दिवाली की शुभकामनाएं।